बिलाखिर गुजारिश करूँगा सरमाए मिल्लत जाफरिया किबला मौलाना अल्लामा मुशर्रफ अब्बास अलवी साहब से कि वाएँ और ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइल मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएँ। उनकी आमद से पहले दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान अली हक, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत। नारे तकबीर। अल्लाह उस करीम ज़ात का नाम है कि जो सबसे अजीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत, जनाब अब्बास की अज़मत पर बवाज़े बुलंद सलावत। सामीन मोहतरम, आज की मजलिस मखसूस है उस ज़ात पे जो अल्लाह के चेहरे का चेहरा है। और जनाब अब्बास बादशाह की फजीलत पे मखसूस समझिए। मैं कोशिश करूँगा कि जनाब अब्बास का हसब और नसब पढ़ा जाए। और मैंने पहले जुमले में देख लेना है आपने मुझे कितना सुनना और मैंने कितना पढ़ा। जिसको नाज़िल होने से पहले खाना काबा के अंदर मोहम्मद के हाथों पे हैदर करार पड़े उसे कुरान कहते हैं, और जिसे आने से पहले बतूल मुसल्ले पे पड़े उसे अब्बास कहते हैं। मौला आपको सलामत रखे, आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। मौला आपका क्या बात, क्या बात। काबल पुत्र की मेरी से बचे झुका के बुलंद तर सलावत। अल्लाह मैं मेरी थकावट पुत्र की 500 किलोमीटर की जो मैं करके जिसको नाज़िल होने से पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों पे खाना काबा के अंदर पड़े हैदर करार उसे कहते हैं कुरान, और जिसे नाज़िल होने से पहले बतूल मुसल्ले पे पड़े उसे कहते हैं। जिसके अलम के फरेरे से लगने वाली हवा के सदके अल्लाह कायनात को रिज़्क़ देता है उसे अब्बास कहते हैं। मेरी बात समझ नहीं सकता। बंदे कहते हैं जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल बयान करें। हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल बयान करें। उसकी वजह यह है कि अब्बास की फजीलत बयान करने के लिए हुसैन होना पड़ता है। जनाब गाजी शहनशाह बाबुल हवाइज ने हुसैन के सामने जुमला पढ़ा। मैंने उसे जुमले की शरह करनी सरकार इमाम जनाब गाजी शहनशाह फरमाते हैं कि मैं वो हूँ। मैंने मेरी हसरत है कि मैं हर मौजू पे एक ना किताब लिखा, तो मैंने इस बादशाह की फजीलत पे भी किताब शुरू की हुई है मौला पास, और मैंने उसका जो नाम रखा है वो नाम नहीं है वो समंदर, मैंने नाम रखा है मुस्तजार अल हुसैन, हुसैन की पनाहगाह।
हुसैन की पनाहगाह जनाब गाजी शहंशाह बाबुल हवैज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जुमला पढ़ा है, उसकी मैं शरह करना चाहता हूँ। जनाब गाजी शहंशाह ने कहा कि मेरा हसब भी पाक है, मेरा नसब भी पाक है, मेरा नदहाल भी पाक है, मेरा नदहाल भी पाक है। जनाब अब्बास की वालिदा मोहतरमा तैयबा ताहिरा राजिया मर्जिया ज़किया पाक बीबी उम्मुल बनीन की वालिदा का नाम है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जिस बीबी के फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ मैं उसका पूरा शजरा मिंबर पे पढ़ता हूँ। बीबी उम्मुल बनीन की वालिदा का नाम है सुमामा, वालिद का नाम है हुज़ाम, हुज़ाम के वालिद का नाम है आमर, आमर के वालिद का नाम है रबी, रबी के वालिद का नाम है खालिद, खालिद के वालिद का नाम है कलाब, कलाब के वालिद का नाम है मुर्रा, मुर्रा के वालिद का नाम है नबी, नबी के वालिद का नाम है साहब। आप जुमला आपके सामने पढ़ना चाहते हो। हर बंदे का अपना मजाज होता है, तबीयत होती है, रंग होता है, ढंग होता है, जैसे चलने का अंदाज होता है। जनाब अब्बास का जुमला ज़हन में रख रहा है कि मेरा हसब भी पाक है, मेरा नसब भी पाक है। बीबी उम्मुल बनीन की वालिदा का नाम है सुमामा, वालिद का नाम है हुज़ाम, हुज़ाम के वालिद का नाम है आमर, आमर के वालिद का नाम है रबी, रबी के वालिद का नाम है खालिद, खालिद के वालिद का नाम है कलाब, कलाब के वालिद का नाम है मुर्रा, मुर्रा के वालिद का नाम है लवी, लवी के वालिद का नाम है गालिब, गालिब के वालिद का नाम है फहर, फहर के वालिद का नाम नज़र, नज़र के वालिद का नाम है मुज़र, मुज़र के वालिद का नाम है मअद, मअद के वालिद का नाम है अदनान, अदनान के वालिद का नाम है कुराना, कुराना के वालिद का नाम है मुज़का, मुज़का के वालिद का नाम है अलियास, अलियास के वालिद का नाम है हमल, हमल के वालिद का नाम है किदार, किदार के वालिद का नाम है इस्माइल, इस्माइल के वालिद का नाम है इब्राहिम। सरकार पढ़ो जुमला, जो अल्लाह का हिजाब बन जाए उसे फातिमा कहते हैं, जो फातिमा का हिजाब बन जाए उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। आपको सलाम उस हस्ती का नाम बीबी उम्मुल बनीन जनाब हज़रत गाजी शहंशाह बाबुल हवैज उस बादशाह का नाम है। ये मेरे हाथ में किताब है, एक मुजतहिद की लिखी हुई किताब है। मैंने सरकार खुतबा पढ़ा था, मगर मैंने कहा कि मैं एक खुतबे का जुमला पढ़ूँ, क्योंकि मैं सारा का खुतबा पढ़ूंगा तो फिर तो मजलिस बड़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने कहा चले आपको ख़ास ख़ास खबरों का खुलासा सुना के जनाब अब्बास के मतलब को जनाब अब्बास की फजीलत कायनात में तो बयान कर सकते ही नहीं है, ना किसी में जुर्रत है, ना किसी में इतना हौसला है। जनाब अब्बास को इमाम हुसैन ने कहा अब्बास हाजी मौला, कहा काबे की छत पे चढ़ जा, अजान थे, पढ़ो जुमला। जिसको कायनात चूमती थी वो काबा था, जिसकी ननैन को काबा चूमता था वो अब्बास। जनाब हजरत अब्बास ने ये मुजतहिद किताब का नाम है खतीब काबा। जनाब गाजी शहंशाह बाबुल हवैज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर मौला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अबी। मौला मुस्कुरा कर फरमाते हैं ऐ मक्के वालों, ऐ मक्के वालों, इस काबे को जो शर्फ मिला है वो इस हुसैन के बाबा के कदमों से मिला है। और अगला जुमला जो है वो इससे भी सख्त है। आगे मौला क्या फरमाते हैं मन कान बिल आमस बैतन असफहु क़िबलतन अय्युहल कफरत अल फजर। बस यही मैंने पढ़ना। मौला अब्बास ने कहा काफरो। अच्छा ये बताएं कि एक मक्के में तो काफिर था, और यार बोलो तो सही था। जनाब अब्बास ने कहा ओ काफिरो, ओ फाजरो। जनाब हजरत गाजी शहंशाह ने हाजियों को काफिर कहा और फाजर कह के तकदीर के माथे पे लिख दिया है जो भी हुसैन का दुश्मन है वो हाजी भी होगा तो काफिर होगा। मेरी बात समझने से तो इसलिए बड़े आजकल मौलवियों से बड़ा परेशान, मौलवियों से बहुत परेशान। 14 और कोई मासूम नहीं है। भाई अपनी अकल का इलाज करवा। तेरे घर में जब बच्चा पैदा होता है बजरा करीब ना जा रही मासूम है, अंबिया मासूम, तो क्या वो भी 14 में आते? ये किताब है अब्दुर रज़ाक अल मुकर्रम अल मूसवी, ये सिर्फ अख्तर मुकर्रम में लिखी है। ये बहुत बड़े मुजतहिद हैं। उनकी किताब में जुमला लिखा हुआ है कि अब्बास है इसमत कुबरा पे फायज है, और अब्बास
अतर में शामिल। लो मैं खास और खबर सुना मुकाम ये है मुजतहद है आयतुल्लाह जमील हमूद अल आमली, ये भी मुजतहद। इसने जनाब अब्बास की इसमत कुबरा पे किताब लिखी। वो कहते हैं जनाब अब्बास इसमत कुबरा पे फायदा है। सरकार इसमत कुबरा तो समझ में आती है, जो इन्होंने जुमला लिखा है ना वो जुमला नहीं है, वो समंदर है। अगर जुमला ज़ाया होगा तो मुझे कमर तक अफसोस हो। ये मोती हैं जो हम किताबों से ढूंढ के आपके सामने बयान करते हैं। पता ही वो क्या कहते हैं, मर जाए मुकस्सर, जहाँ पे बैठे मर जाए और कहीं डूब के मर जाए। वो कहते हैं जनाब अब्बास सिर्फ इसमत कुबरा पर फायद नहीं, जनाब अब्बास विलायत कुबरा पे फायद है। मेरी बात समझे? जनाब गाजी शहनशाह ने फरमाया मेरा हसन भी पाक, मेरा ये जुमला अपने ज़हन रखना, इसी जुमले पे मेरे भाई हसन भी पाक मेरा नस्ल। गाजी शहनशाह बाबुल हवाइज की वालिदा का नाम है बीबी उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन की वालिदा का नाम है बीबी सुमामा। सुमामा कहते हैं खुशबूदार फूल को, और उम्मुल बनीन के वालिद का नाम है जनाब हुज़ाम। हुज़ाम कहते हैं नेज़ों से डरने वाले को। जनाब अब्बास का जुमला अपने ज़हन रखना है। सरकार हुज़ाम ने ख्वाब देखे, सरकार हुज़ाम ने ख्वाब देखे, फिर बीबी सुमामा ने ख्वाब देखे। अब्बास का जुमला ज़हन में रखना, मेरा हसन भी पाक है, मेरा नस्ब भी पाक है। सरकार हजरत हुज़ाम और सरकार बीबी सुमामा चलते चलते बहुत बड़े आलिम दीन के पास है, उनके खानदान का आलिम थे। उनके पास आकर कहा जी हमने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर तो बता। और वो कहा जी आप बयान करें अपना ख्वाब, आप अपना ख्वाब बयान करें। ये जुमला समझ में आ गया तो अब्बास का जुमला भी समझ में आ जाएगा। अपना ख्वाब बयान करें। हुज़ाम ने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं घोड़े पर बैठा, मैं अपने घर से निकला हूँ, बारिश हो रही है, मेरे हाथ में जो पानी का कतरा गिरा है वो मोती बन गया। और भाईजान मैं केसर नहीं पढ़ रहा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। फरमाया मेरे हाथ में एक पानी का कतरा गिरा है। भाईजान आज खोल के मौला तो सलामत रखे। मैं मौला अब्बास की खुदा पढ़ रहा हूँ। एक अभी तो नहीं सोचते अंदर सुना पानी का कतरा मेरे हाथ में गिरा, वो मोती बन गया। जो ही वो मोती बना, घोड़े सवार के सामने आया, सामने आकर कहते हैं हुज़ाम मोती को बेचोगे? कहा मुझे नहीं पता इस मोती की कीमत क्या है, मुझे नहीं पता इस मोती की कीमत क्या है। उस घोड़े सवार ने कहा मोती मुझे दे दो, ये मेरी अमानत है, ये मोती मुझे दे दो। है ये मोती मुझे दे दो, ये मेरी जनाब अब्बास का जुमला अपने ज़हन में रखना है कि मेरा हसन भी पाक है, मेरा नस्ब भी पाक है, ये मोती मुझे दे दो। उस बुजुर्ग ने बीबी सुमामा से पूछा तुमने क्या ख्वाब देखे? कहा मैंने ख्वाब ये देखा है कि बारिश हो रही है, एक पानी का कतरा मेरे हाथ में गिरा है, वो मोती बन गया है, मैंने मुट्ठी बंद कर ली है। उस बुजुर्ग ने कहा दोनों का ख्वाब मैंने सुन लिया है। हुज़ाम अल्लाह तुम्हें एक बेटी अता करेगा जो शरीफ खानदान की बहू होगी। यार जो बंदे इल्म सुनने के आदि भाईजान से एक बेटी अता तुझे करेगा। जनाब अब्बास का जुमला अपने ज़हन रखना कि मेरा हसन भी पाक है, मेरा नस्ब भी पाक है। अल्लाह तुम्हें एक बेटी अता करेगा जो एक शरीफ बहू बनेगी। और कहा कि ऐ सुमामा जो तूने मुट्ठी बंद की थी, इस बात की दलील होगी जो तेरी बेटी होगी वो इसमत का काबा होगी। जुमेरात 23 बीबी उम्मुल बनीन दुनिया में आई। 6 हिजरी बीबी उम्मुल बनीन दुनिया में आई। बस बीबी आलम शबाब में आती है। इधर से जनाब ज़हरा ने कहा जल्दी जल्दी गुजर। इधर से जनाब ज़हरा ने कहा या अली हम चाहते हैं कि आप अक़द करें, आप अक़द करें। कहा किससे? कहा मेरी हम नाम से, जिसका नाम फातिमा वहीदिया है, कुनियत उम्मुल बनीन है। बनीन के 2 मानी है, बेटे अक़ल, अक़ल की माँ उम्मुल करामा, करामत की बात। फरमाया कि आपने
सरकार ये जुमला नहीं है जो जनाब अब्बास सुनने के लिए ये समंदर है इल्म का। बीबी ज़हरा ने कहा इसलिए करनी है कि उसके पास मेरी अमानत है। और फैसलाबाद वालों, और जिसके पास काफिर अमानत रखे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसके पास ज़हरा अमानत रखे उसे उमर बनीर कहते हैं। बीबी का नाम हजरत बीबी उमर बनीर है। बीबी उमर बनीर फरमाया उस अमानत का नाम क्या रखना है, उस अमानत का नाम क्या रखना है। बाबा जी पर होते प्रवास करके ये जुमला पढ़ता, फिर भी इसकी कीमत नहीं है जो जीरक लोगों के सामने कोई शख्स प्रवास भी जुमला पढ़ना चाहता है। बीबी ने फरमाया या अली, आपका नाम है अली, अली से है निकाले। मेरा नाम है फातिमा, लकब है बतूल, बतूल से बे निकाले। पापा का नाम है अहमद, उसे अलिफ निकाले। मेरे दो हैं हसनैन, उनकी सीट निकाले। या अली पंचतन को जमा कीजिएगा, पास बन जाएगा। आपको सलामत रखेगा, आपको सोचने की तरह अभी तो मैं तो वही आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि अब्बास ने कहा मेरा हसन भी पाक है, मेरा नस्ल भी पाक है। इधर से जनाब हसन दुनिया से चली गई। अब्बास ऐन बे अली सी, ऐन से अली का बेकर, बे से बतूल की इसम, अली से अल्लाह का बंदा, सीन से हसनैन का नातक कुरान। जनाब हैदर करार ने कहा जनाब हजरत अकील अलैहिस्सलाम से कि अकील भाई हम अकद करना चाहते हैं, हम अकद करना चाहते हैं, किसी घर वालों का रिश्ता ढूंढे। देखें आलम दीन का मैं तो तालिब इल्म काम होता है जुमले को समझा के देना। अली बादशाह ने कहा कि अकील घर वालों का रिश्ता चाहिए। क्या अरब घर वाले नहीं थे? यार मैं कुछ सरकार मैं कमाल बगदाद शरीफ नहीं पढ़ रहा, मैं फैसलाबाद में पढ़ रहा हूँ। घर वालों का रिश्ता चाहिए, घर वालों का रिश्ता चाहिए। अरब में रहते थे बाबा बादशाह जी, अरब में रहते थे खाना बदोश, उन्होंने घरों पे उठाया हुआ था, यानी कि जो वो लगाते थे वो खैमे शहर, जहाँ बैठते थे वहाँ बैठ जाते थे, वही उनका घर था, उनका कोई घर बार नहीं था। और तहजीबें जंगलों में नहीं होती, घरों में होती हैं। सरकार हजरत अकील अलैहिस्सलाम से कहा मेरा रिश्ता तुमने घर वालों से। कायनात में 3 खानदान थे जो घर वाले थे, एक उमर बनीर का खानदान, एक हाशमी खानदान, एक बीबी उम्मे लैला का खानदान। मैं इनकी जमाने से ये बात कर, ये 3 खानदान घर वाले थे और तहजीबें सरकार घरों में बैठ कर होती है। सरकार अकील चले गए, बात सही तो हील खत्म। सरकार हजरत अकील अलैहिस्सलाम जब पहुंचे सरकार हुज़ाम के घर में, अच्छा जो कम्मी होता है ना, कम्मी उसके मिलने का अंदाज बादशाह जी थोड़ा सा और होता है, जो सरदार होता है उसके मिलने का अंदाज और होता है। कम्मी मुझे क्या कहते हैं, हाँ जी रोटी खा के आए हो कि खानी जी खानी जे खा। अब जो रईस खानदान होते हैं, बड़े खानदान सरदार होते हैं, उनके मिलने का अंदाज बताना चाहता हूँ। सरकार हुज़ाम भी बादशाह, सरकार अकील भी बादशाह। हुज़ाम ने अकील अलैहिस्सलाम को देखकर कहा ऐ रूहे काबा तुझ पर सलाम, ऐ रूहे काबा तुझ पर सलाम, ऐ मतवल्ली काबा के बेटे तुझ पर भी सलाम, और तेरे उस बाबा पर भी सलाम जिसकी गोद में नबुव्वत बोलती रही है। और अब जनाबे अकील ने जो सलाम किया वो सुने। जनाबे हजरत अकील ने सलाम फरमाते हैं, बाहर होते प्रवास करके ये जुमला पढ़ता, जनाबे अकील कहते हैं ऐ हुज़ाम नेज़ों से खेलने वाले, लोगों को बहादुरी का अंदाज सुनाने वाले तुझ पर सलाम। अच्छा बड़े बादशाहों का ये रवाज था सरकार कि वो कम अज कम मेहमान को 3 दिन रखते थे अपने घर में। मैं तो भी पढ़ रहा हूँ, 3 दिन घर में रखते थे।
अगर 3 दिन से कम रहे वो सुल्तान और बादशाह वो तौहीन समझते थे कि ये 3 दिन से कम क्यों रहा हमारे घर का। जनाब हजरत अकील ने सिर्फ 3 दिन रहे। उधर बीबी उम्मुल बनीन ने माँ से कहा, अम्मा मेरे घर में कौन आया है, मुझे नहीं पता ये 3 दिन से कौन है। अब्बास का जुमला ज़हन में रखना है कि मेरा हसब भी पाक है, मेरा नसब भी पाक है। बीबी सुमामा ने कहा, बेटा हुआ क्या है? कहा, अम्मा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं फूलों के गुलिस्तान में हूँ, एक चाँद मेरा तवाफ कर रहा है, एक चाँद मेरा तवाफ कर रहा है। अम्मा वो तवाफ करते करते नीचे आ रहा है और नीचे आते आते वो मेरी गोद में आ गया है। उसके साथ 3 सितारे भी आए हैं, 3 सितारे भी आए हैं, 3 सितारे भी आए हैं। बीबी सुमामा ने जनाब हुज़ाम से कहा कि ये ख्वाब है बेटी को। हुज़ाम ने अकील से कहा, अकील मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी बेटी की गोद में अब्बास आएगा, तुम्हारी बेटी की गोद में हजरत अब्बास। कहा सरकार हुज़ाम ने कि बादशाह आप हमारे गरीब खाने में आए हैं, आप आने की तकलीफ पूछ सकते। फैसलाबाद वालों, इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, ये जुमला नहीं है, मेरी औकात से बड़ा समंदर है। सरकार अकील ने कहा कि हमारी अमानत तुम्हारे घर में है, हम अपनी अमानत वापस लेने के लिए आए हैं। अगला जुमला अमानत लेने आए। सरकार पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे, जुमला ज़ाया हो गया। मौला की कसम में मैंने मसाइब शुरू कर दिया, जो मैं जुमला आपके सामने पढ़ रहा हूं। हुज़ाम कहते थे, मेरी बेटी अल्लाह के चेहरे की ज़ौजा बनेगी। नहीं याद मेरी बेटी हैदर करार की ज़ौजा बनेगी। वो मेरे तो मुकद्दर ना समझ सके। पहले लोग हमारे गुलाम हुए करते थे, आज के बाद फरिश्तों पे हुक्मरानी की आदत है। यार वाला आपको सलामत करके अली हक 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 बोलो 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 सकीनाल कलंदा। सलवात पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद मोमिनीन इकराम, जैसा कि आपको इल्म है कि मुहर्रमुल हराम के जितने भी अखराजात हैं, खर्च अखराजात आपके सामने। इसमें चाहता हूँ भाई, काफी देर से आप मौला आपको सलाम, क्या आप आपकी मेहनत को खराज तहसीन पेश करने के लिए 4 मिसरे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मोबाइल का दौर है और शेर बबर मौला की विलायत पेश करने वाला हमारा मोहतरम मुशर्रफ अलवी इस टाइम जिन्हें के स्टेज हैं, उनकी नज़र कर रहा हूँ उनकी मेहनत को खराज तहसीन पेश करने के लिए और मोमिनीन आपकी हिफ्ज़ सलामती के लिए। इस रुबाई का उन्वान है नेटवर्क बिजी। लिखी है, कमाल लिखी है। वो कहते हैं, जिस शख्स के दिल पे लिखा नामे अली है, जिस शख्स के दिल पे लिखा नामे अली है, उस शख्स की फिरदौस तरक काल फरी। शर्त है, सुभान मौला, मुनाफिकत नहीं रखनी कि अली की हुब भी रखो और तलाश करते फिरो कि मैं ये करूं कि ना करूं। नहीं नहीं, अली तो मुजस्सम नमाज है। मेरे आका ने फरमाया कि मैं सब्र हूं और अली सलात है। अली आगे कहते हैं जी, बिन हुब्बे अली काल जो अल्लाह से मिलाए,
बिन हुब्बे अली काल जो अल्लाह से मिलाए। बड़ी तवज्जो, आवाज ये आती है कि नेटवर्क है बिजली। अली हक नारा हैदरी। क्या करें, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हो मैं जो सामने आज वही देखिए जी, मेरी बात सुनिए। अगर आपने मेरा साथ दिया ना मौला अब्बास के जुमले को, तो मैं आपको सफीन सुनाऊंगा बात, ठीक है? और जैसे किताब में लिखे वैसे अगर आपने सरकार हजरत हुज़ाम कहते हैं कि पहले हम बंदों पे हुक्मरानी किया करते थे, आज के बाद फरिश्तों पे किया करेंगे। पहले हमारे बंदे गुलाम थे, अब हमारे फरिश्ते गुलाम होंगे। बीबी उम्मुल बनीन फातिमा कलाबिया सलवातुल्लाह अलैहा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी पाक ताहिरा रज़िया मर्जिया पाक बीबी जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा सरकार हजरत अकील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कब मैं वजहुल्लाह के चेहरे पे सेहरा सजाऊं। सरकार हजरत अमीर अल मोमिनीन बादशाह शहंशाह दुल्हन को लेकर खाना आ गए। अय्याम गम है, शादी तो मैंने पढ़ दी नहीं, अगर टाइम होता तो मैं आपको खुतबा सुनाता। जो अमीर अल मोमिनीन बीबी उम्मुल बनीन के साथ जब अक़द हुआ था तो जनाब अमीर अल मोमिनीन का खुतबा पढ़ा था वहाँ पे, मैंने वो खुतबा पढ़ना नहीं है। बीबी उम्मुल बनीन को लेकर खा रहा है, पहला कदम बीबी उम्मुल बनीन ने जनाब ज़हरा की हवेली में रखा। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिसका इस्मत तवाफ़ करती है, जिसका काबा तवाफ़ करता है, जिसका हुसैन तवाफ़ करता है, जिसकी इज्जत तवाफ़ करती है, जिसकी अज़मत तवाफ़ करती है, वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने बीबी उम्मुल बनीन का तवाफ़ करना शुरू कर दिया। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, आप मेरी आकाज़ादी है, आप मेरा तवाफ़ क्यों कर रही है? बीबी ज़ैनब कुबरा ने कहा, अम्मा मैं तेरा तवाफ़ नहीं कर रही, मैं अपने भाई अब्बास का तवाफ़ कर रही हूँ। आपको सलामत रखे यार, मैंने आपको सफीर सुना, मैंने उसे बीबी आई घर से, बीबी के बाजू पर तख्ती बंधी हुई थी चांदी की। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मुल बनीन ये तख्ती कहाँ से है? फरमाया, मेरी माँ ने कहा था जब मैं दुनिया में आई थी मेरे तकिए के नीचे ये तख्ती पड़ी हुई थी। मौला ने फरमाया, उम्मुल बनीन ये तख्ती मैंने रखी थी। यार जनाब अब्बास फोटो भेजना आपके सामने। फरमाया, ये तख्ती मैंने जनाब हैदर करार ने कभी कुछ नहीं मांगा अल्लाह से, कहा है अल्लाह मुझे बेटा अता कर जो हूबहू मुझ जैसा हो। मैं अल्लाह का चेहरा हूं तो वो मेरा चेहरा हो, मैं अल्लाह की आंख हूं तो वो मेरी आंख हो। जनाब गाजी शहंशाह मुख्तसर गाजी शहंशाह जनाब अमीर अल मोमिनीन ने अब्बास को अपने हाथों पे उठाया, ऐसे अपने हाथों पे उठाया जैसे काली कुरान को उठाया। अल्लाह की जुबान ने अल्लाह की कलाम की तलावत करनी शुरू कर दी। फरमाया, उम्मुल बनीन मेरा बेटा। बीबी ने फरमाया, जब से आया ना बोलता है ना आंखें खोलता है। मौला फरमाते, ये बेटा किसका है? फरमाया, जल्दी करो वक्त के मोहम्मद हुसैन को बुलाओ, इमाम हुसैन करीब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास को अपने हाथों पे ऐसे उठाया जैसे खाना काबा के अंदर मोहम्मद ने अली को उठाया था। जनाब इमाम हुसैन बादशाह मुस्कुराकर फरमाते हैं, अब्बास 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 मुझे इस मिंबर की कसम है, मेरे पास पर होते मैं प्रवास करके ये जुमला पढ़ता, ऐनुल्लाह की ऐन खुली, यदुल्लाह का हाथ बुलंद हुआ। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, वजहुल्लाह के वजह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जनाब अब्बास ने छोटे छोटे हाथ अपनी पेशानी पर रखे और पेशानी पर आकर कहा, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखेगा। अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने शेर की किस्में लिखी, शेर 500 किस्में लिखी है, 5 सुनाता। वो कहता है, पहली किस्म है ज़ैगम, दूसरी है दरगाह, तीसरी है असद, चौथी है हैदर, 5वीं बात में बताऊँ। मैं तो इस सफीन का मजाक बना रहा हूँ।
वो कहते हैं ज़ैनब शेर अपने घर से निकलता है और ज़ैनब उस शेर को कहते हैं जो दुश्मन को पकड़ ले उसे चीर देता है, दुनिया की कोई ताकत उसके पंजे से दुश्मन को निकाल नहीं सकती। उसे क्या कहते हैं? ज़रगाम उस शेर को कहते हैं जो दुश्मन को देखता नहीं, सिर्फ खुशबू से पकड़ के हवा में बुलंद करते, अपने आप को बुलंद करते, हवा में उसे चीर देती, फिर उसके टुकड़े करते, उसे कहते हैं ज़रगाम। असल इस शेर को कहते हैं जो एक पे हमला नहीं करता, छुटपट पे हमला करता है। छुटपट पे हमला करके जैसे वो हमला करता है दुश्मन भागना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं असद। हैदर उस शेर को कहते हैं जो दुश्मन को पकड़ता है, पकड़ के कहता है या झुक जा दौड़। यार आपने सोचे कि क्या बात है, या झुक जा या दौड़। जब ये चारों शेर निकलते हैं हवा बंद हो जाती है, फिजा बंद हो जाती है, टहनियाँ रुक जाती है, पत्ते रुक जाते हैं, जिन से लेकर बशर तक, चींटी से लेकर हाथी तक हर मखलूक छुप जाती है। इतना रोब होता है, इतना दबदबा होता है। जब ये चारों शेर निकलते हैं अचानक एक आवाज आती है, ये चारों भाग जाते हैं, चारों भाग जाते हैं, चारों भाग जाते हैं, चारों भाग जाते हैं। चारों शेरों की जुबान से एक जुमला निकल रहा होता है, भाग जो अब्बास आ रहा है। आपको सलामत रखे, भाग जाओ अब्बास आ रहा है। मौला अली सलाम ने जनाब अब्बास को अपने हाथों पे उठाया, हाथों पे उठाकर जनाब हैदर करार कहते हैं अस्सलाम अलैका या ज़ैक़ुल्लाह, अस्सलाम अलैका या ज़रग़ामुल्लाह, अस्सलाम अलैका या असदुल्लाह। ऐनुल्लाह की ऐन खुली, जनाब अब्बास ने दोनों हाथ अपनी पेशानी पर रखकर कहा अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह। शबाब नाज करता था, शबाब नाज करता था। आगे आगे अब्बास चल, अब्बास के पीछे सज्जाद चल, सज्जाद के पीछे मुसलसल। जनाब अब्बास आगे आगे चल, जैसे अल्लाह का कहर चल। अली अल्लाह का जलाल, अब्बास अली का जलाल। अली अल्लाह का जलाल, अब्बास अली का जलाल। मेरे पास पर होते में प्रवास करके ये जुमला पढ़ता था। बस मैं अब सफीर के करीब, बहुत ही करीब जंग थी। अमीर अल-मोमिनीन से कहा मौला सामने पुल है, जंग रहमान है, 4000 बंदे हैं, हम पे हमला करना चाहते हैं, पुल पे पहरेदार चाहिए, किसी को भेजें। मौला ने फरमाया अब्बास कहाँ है? ये जुमला आपने सुना तो मैं सफीर पढ़ूंगा। अब्बास कहाँ? 11 साल का सन था जनाब हजरत अब्बास। मौला ने बादशाह ने फरमाया अब्बास। कहा जी बाबा। कहा पुल पे खड़ा हो, पुल पे खड़े हो। 4000 बंदा उस तरफ, हाथों में तलवारें, हाथों में नेज़े, हाथों में खंजर, हाथों में लाठी। अब वो खड़े हुए, इधर अली का बेटा खड़ा हुआ, 11 साल का सन है, कभी इस तरफ चलता, कभी इस तरफ चलता। तलवार को नयाम से नहीं निकाला, नयाम के अंदर है। अब्बास के चेहरे पर रोब इतना है, कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं। इंशाअल्लाह वो मेरे साथ नजफ के ज़हरों में प्रवास करेंगे। कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं। जनाब अमीर अल-मोमिनीन ने वज़ू करना शुरू कर दिया। नमाज का वक्त था, वज़ू नहीं तजदीद वज़ू, क्योंकि याद रखिएगा वज़ू वो करता है जिसका फातिल हो जाए, और जिसका फातिल हो जाता है वो इमाम नहीं होता। तजदीद वज़ू कर रहे थे, तजदीद वज़ू कर रहे थे, वज़ू कर रहे थे। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब सामने आए। अब्बास किसे कहते हैं? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब सामने आकर कहते हैं जुमाली कसम हो गया, बड़ा मसला खराब हो गया। मतलब बोला क्या हुआ? कहा हमला हो गया, वो अंदर आ गए, उन्होंने पुल पार कर दिया, पुल क्रॉस कर दिया। मौला ने ध्यान ही नहीं दिया, मौला ने देखा ही नहीं। कहा मौला कसम हो गया, मौला कसम हो गया, 4000 बंदों ने हमला कर दिया। मौला 4000 बंदों ने हमला कर दिया, मौला 4000 बंदों ने हमला कर दिया। मौला ने गौर भी किया, वज़ू करना शुरू कर दिया। कहा मौला हमला हो गया, वो अंदर आ गए। मौला ने वज़ू करना शुरू कर दिया, वज़ू करते गए, ध्यान ही नहीं दिया, वज़ू करते गए, ध्यान ही नहीं दिया। जो बंदे परेशान बैठे हैं मौला की आज की मजलिस का सदका वो क़यामत तक परेशान रहे, जो खुश बैठे हैं क़यामत तक खुश रहे। फरमाया मौला हमला हो गया, आप देखते भी नहीं है। मौला
अली अलैहिस्सलाम ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे खड़े हो गए। इससे पहले कि अबू तालिब का बेटा तकबीरतुल इहराम कहे, तकबीरतुल इहराम नहीं कहा। मौला ने फरमाया अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब क्या कह रहा है? कहा मौला हमला हो गया। मौला ने फरमाया तो तुम्हें नहीं पता वहां पे अब्बास खड़ा है। तुम्हें नहीं पता वहां पे अब्बास खड़ा है। क्या कहने यहाँ पे लंबी जनाब हैदर करार चल बार बार अब्बास के चेहरे को देखते। जनाब अब्बास सफीन के मैदान में 4 हमले किए जनाब अब्बास, एक से मैदान से। मौला ने फरमाया कौन जाएगा जो मेरा बेटा। एक तरफ हसन एक तरफ हसन, ऐसे क्यों ना कहूं सूरह रहमान के एक तरफ सूरह मोहम्मद है, एक तरफ सूरह यासीन। फरमाया हसन क्या चाहते हो? कहा बाबा हम जाए। फरमाया मैंने कहा मेरा बेटा। कहा बाबा मैं तेरा बेटा नहीं। कहा तुम तो मुबाले में मोहम्मद के बेटे हो। यार क्या बात है, यार क्या बात है। फरमाया तुम तो रसूल के बेटे हो। कहा अब कौन जाएगा? कहा मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा जाएगा। सरकार मोहम्मद हफिया सामने है। कहा बाबा मैं जाऊँ? फरमाया बेटे जरूर हो मगर मैं वो जो मेरी मैं है वो जाएगा। मैंने कहा जाके तुमरा पढ़ना सरकार। फरमाया जो मेरी मैं है, जो मेरी मैं है, और जो अल्लाह की मैं बन जाए उसे अली कहते हैं, जो अली की मैं बन जाए उसे अब्बास कहते हैं। फरमाया मेरी मैं जाएगी। फरमाया जल्दी करो मेरे अब्बास को बुलाओ। जनाब अब्बास कहते जी बाबा लड़ोगे? अल्हम्दुलिल्लाह लड़ूंगा। लड़ोगे? बाबा लड़ूंगा। फरमाया कितना? कहा जितना अल्लाह का अली चाहेगा। फरमाया जितना अल्लाह का अली चाहेगा उतना। अच्छा बेटा पास सामने है फौज, 1.5 लाख की फौज, हमला करना। मैमना पे हमला करके मैसरा पे जाता है, मैसरा पे हमला करके कल पे लश्कर पे जाता है, कल पे लश्कर पे जाके फिर मुझे बंदे भागते हुए नजर आए और पता लगा चले कि ये अली है। बड़े जो मौला अब्बास आगे फरमाते बाबा लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली है। लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली है, ये मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली है। कहा जाओ बेटा लड़ो। कहा पापा ऐसे नहीं लड़ूंगा, अपनी तलवार भी दे, अपनी जीरा भी दे, अपनी अबा भी दे, अपनी कबा भी दे, अपना इमामा भी दे, अपनी सवारी भी दे, अपनी तलवार भी दे, अपनी दबा भी दे। मुझे सब मिंबर की कसम है अल्लाह का चेहरा मुस्कुराया। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर फरमाते हैं तलवार भी ले जा, जीरा भी ले जा, अबा भी ले जा, कबा भी ले जा, इमामा भी ले जा, लबास भी ले जा। अरे तुझे दुआ की जरूरत रही है तो फातिमा ज़हरा की दुआ है, तो फातिमा ज़हरा की दुआ है, फातिमा ज़हरा की दुआ है, तुझे दुआ की जरूरत नहीं है। जनाब गाजी शरीफ बाबुल हवाइज का घोड़ा तैयार किया गया, एक हमला पड़ूंगा। जनाब हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अच्छा बाबुल हुसैन आज लड़ेगा, आज मेरे हुसैन का दरवाजा लड़ेगा। फरमाया जल्दी करो मेरे हुसैन की सवारी तो इमाम हुसैन का मुर्तजिज़ था जो जनाब हजरत अब्बास के पास था। मुर्तजिज़ लफ्ज़ रिज्ज़ से निकला है और रिज्ज़ के कम अज़ कम 80 मानी है अरबी में जो मुशर्रफ अब्बास अदवी ने पढ़े हैं। और एक मानी ये है कि जब बादल के अंदर से बिजली कड़कती है तो उसकी कड़क की आवाज़ आती है, उसे अरबी में कहते हैं मुर्तजिज़। मुर्तजिज़ पर बैठते थे जनाब अब्बास मुर्तजिज़ पर बैठे। मुर्तजिज़ पर बैठ कर जनाब अब्बास ने अपने चेहरे पर नकाब रखा, नकाब का रखना था। जनाब अब्बास मैदान सफ़ीर पर आए, सामने एक बंदा आया जिसका नाम किताबों में लिखा हुआ है मगर आप उसका नाम किताबों में पढ़ लीजिएगा। मुशर्रफ अदवी को उसका नाम कोई नहीं आता, सबसे पुराना दुश्मन था। सामने आकर कहता है तू अली है हमसे धोखा करता है, तू अली है हमसे धोखा करता है, तू अली है हमसे धोखा करता है, तू अली है हमसे धोखा करता है। मुझे सब मिंबर की कसम है। जनाब अब्बास ने मुस्कुराकर फरमाया अरे धोखे की क्या बात है, यहाँ पे तलवार चलती है, तू पता क्या कहना चाहता है। कहा तुझे पता है मेरे सरदार
हमारी बड़ी तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली हक नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किबला जंग सफीन बयान कर रहे हैं। जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जंग जीत कर आए, मौला अब्बास का माथा चूम के मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए बिन्त मुस्तफा की दुआ लाड ले पिसर, ए बिन्त मुस्तफा की दुआ लाड ले पिसर, लहराए तेरे नाम के परचम गली गली, शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से डरा दी अली, अली हक नारे हैदरी। मेरी बात समझ नहीं सकता। फरमाया अगर इनमें से एक भी बच गया, क्या कहें, जनाबे हजरत अब्बास ऐसे लड़ रहे थे जैसे लड़ने का हक था। अली मुस्कुरा रहा था। मालिक अशर करीब आकर कहते मौला मुस्कुराते क्यों है? मौला फरमाते मालिक अशर आज ही तो पता चला जब मैं मन लड़ता था तो मोहम्मद क्यों मुस्कुराते थे। आज ही तो पता चला है, हाय हाय, आज ही तो पता चला है कि जब मैं लड़ता था तो मोहम्मद क्यों मुस्कुराते थे। मेरी तरफ देख रहे हैं, मोहम्मद क्यों मुस्कुराते थे। इधर जनाब हजरत अब्बास मैदान सफीन में आए। बस सफीन में आना था, हर तरफ से एक आवाज आ रही थी, अली 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 अली। हर बंदा कह रहा था अली है, अली है, अली है, अली है, अली है। हर बंदा अपने सर पे हाथ रख रहा था, कहता अभी सर है, अभी सर है, अभी सर है। अरे यार बोलो यार, अभी सर है, अभी सर है। क्योंकि है तेरे कलाम ने जनाब हजरत अब्बास का ये हमला देखा। जनाब अब्बास मौला के मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा सरदार, कहा जी बाबा, कहा मेरा दुल्दुल लेकर आओ। जनाब अली अलैहिस्सलाम दुल्दुल पर ऐसे बैठे जैसे खैबर के मैदान में बैठे थे। जनाब अली अलैहिस्सलाम मैदान सफीर में आए। एक तरफ अब्बास का घोड़ा है, एक तरफ अली का घोड़ा है, एक तरफ अब्बास का घोड़ा है, एक तरफ अली का घोड़ा है। और फौज कह रही थी क्या एक अली कम था कि दो दो अली आ गए। मौला इमाम हसन से किसी ने पूछा मौला आपके दादा अब्बास की फजीलत क्या है? मौला खड़े हो गए। कहा मौला मैंने फजीलत पूछी, आप खड़े हो गए। मौला बोला तुम्हें पता नहीं चला जिसके इस्म के इस्तकबाल के लिए अल्लाह की हुज्जत खड़ी हो जाए उसने अब्बास जनाब अब्बास से पूछा हैदर करार ने कितनी देर में सफीर पकड़ी? कहा बाबा तेरा बेटा हूँ, बतूल की दुआ हूँ, हसनैन का नौकर हूँ। वादा करता हूँ पहले का सर कलम करूंगा, आखिरी बंदे की गर्दन पर तलवार होगी, पहले का सर जमीन पर नहीं गिरा होगा। इमाम हुसैन ने मंजर देखा। इमाम हुसैन फरमाते बाबा मेरा भाई था क्या जानना, इजाजत हो पानी पिलाऊं? मौलाना फरमाते से आती होने दे, इसने करबला के मैदान में जाना। एक दिन का मेहमान है बतूल का हुसैन। आज न किसी डॉक्टर की जरूरत है। याद रखिएगा जब भी हमारे घर में कोई मुश्किल होती है हमारी बहनें इकट्ठी हो जाती हैं। पूछने वाला पूछता है क्या हुआ, इतनी मुतमिन क्यों हो? वो कहती है हमारा अब्बास आसरा है। और फैसलाबाद वालों 1400 साल बाद की बहनों का अब्बास कितना बड़ा आसरा है। रब जाने अली की बेटियों का कितना बड़ा आसरा हो। मैंने एक जुमला सुना, पढ़ा तो नहीं है। एक मुल्तान का वाक़या है।
कि एक मोमन था, जंजीर जनी कर रहा था, मोमन जंजीर जनी कर, और उसे फल लग गया ज्यादा, वो काफी जख्मी हो गया, हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर ने कहा कि सारे आए, इसकी बहन इसके करीब ना आए, माँ और बहन ना करीब। उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, बहन का पीछे आते, ये अब्बास का सदका है। मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने जुमला सुन लिया। अब्बास का सदका पीछे आते, अंदर के देखा खून इतना बड़ा जख्म था। बहन भाई को देख कर कहती है, अब्बास कितना राजी हुआ यार, हाय करनी है। जनाब अब्बास का जब मसाइब पढ़ा जाए, कोई आए या ना आए, 22 साल का ज़ईफ़ ज़रूर आता है, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, जिसके पाँव में बेड़ियाँ, जिसकी गर्दन में तौक है, वो पीछे खड़ा हो जाता है। कोई भी हाय अब्बास करके रोए, उसके करीब आकर उसकी झोली में अपना इमामा रख देता है। इमामा रख कर कहता है, मेरे अल्लाह अगर इसका अकबर जैसा भाई है तो उसे बर्छी ना लगे। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। माफी मांगे, मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बड़े एक मुजतहिद गुजरे हैं, सैयद मेहदी। उन्होंने 10 साल जनाब अब्बास की जरी पे अशर पढ़ा। इससे बड़ा मेरे पास मसाइब का जुमला नहीं। 10 साल उसने जनाब अब्बास की जरी पे अशरा मुहर्रम पढ़ा, सैयद मेहदी। एक दिन जनाब अब्बास उसके ख्वाब में, जनाब अब्बास ने कहा कि मेहदी, पानी की वजह से कब्र थोड़ी सी खराब हो गई है, लिहाजा मिस्त्रियों को भेजो, वो कब्र बनाए। मिस्त्री पीछे गए, मातम करते हुए बाहर आए। बस यही जुमला, इससे बड़ा मेरे पास जुमला कोई नहीं। मेहदी ने कहा, हुआ क्या है? कहा, तुम तो कहता था अब्बास 34 साल का जवान था, तुम तो कहता था अब्बास का कद बहुत लंबा था, मगर अब्बास की तो असगर से भी छोटी कब्र है। मैंने पढ़ दिया जुमला, आपने जुमला सुन लिया। हाय करना, जो शिया बैठे वो हाय कर, जो अहले सुन्नत बैठे वो रोने वाली शक्ल बना दे। कहा कि चाली असगर से भी छोटी कब्र है। कहा, यही मैंने आलम ख्वाब में हजरत इमाम सज्जाद से पूछा था कि इतनी छोटी कब्र क्यों है। इमाम सज्जाद ने मातम करके कहा था, जो मिला था दफना दिया है। मौला आपको किसी का मोहताज न करे यार। जनाब अब्बास मान था अली की बेटियों का, फरमाया जो मिला। 9 मुहर्रम की शाम आराम से एक आंसू निकला काफी। जनाब हजरत बीबी लुबाबा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अब्बास की ज़ौजा मोहतरमा का नाम है बीबी लुबाबा, और बीबी लुबाबा के वालिद का नाम है सरकार अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद का नाम है सरकार हजरत अब्बास, और अब्बास के वालिद का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। खानदान बड़ी हाशिम की थी बीबी, तो जनाब अब्बास की ज़ौजा थी। जनाब अब्बास मैंने भी बैठे बीबी लुबाबा, और आते साथ बीबी ने रोना शुरू कर दिया। मैंने किताब सुन रोना शुरू कर। जनाब अब्बास ने कहा, लुबाबा मेरी जिंदगी में तू रोए, ये कैसे हो सकता? फरमाया, मेरा रोना छोड़, 18 दफा सकीना मेरे खैमे में आई आए करनी है यार। जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका नाम मैं जोर लगाऊंगा तो फिर आप गिरिया करेंगे। बताएं किसके साथ इमाम सज्जाद बैठे हैं, किसके साथ इमाम हसन बैठे हैं, किसके साथ इमाम हुसैन बैठे हैं। और मैंने किताबों में पढ़ा है, जब भी जनाब अब्बास की मजलिस होती है, एक दिन पहले जनाब ज़हरा हर मोमन के दरवाजे पे जाकर कहती है, मेरे हुसैन के वकील की मजलिस है, मेरे हुसैन के भाई की मजलिस है, मेरी दुआ की मजलिस है। मैं सच्ची माँ की सच्ची बेटी होकर तुम्हें दावत देने के लिए आई हूँ। तो मेरे अब्बास की मजलिस पे आ जा। कल जब तू दुनिया से जाएगा, तेरी मैयत में ऐसे रोगी जैसे बेटे की मैयत में माँ रोती है। जनाब हजरत गाजी शहर शक मसाइब में थाड़े मार के रोया करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दादा अब्बास के एहसान ही बड़े हैं मेरे बाबा हुसैन पर, क्योंकि जनाब अब्बास सारी जिंदगी कहते रहे, मौला मुझे मैदान में भेज, मुझे मैदान में भेज, मुझे लड़ने की इजाजत दे। अब्बास की जिंदगी, लेकिन कमजोर बंदा हो वो न लड़ सकते, तो लड़ पाते थे। जो ताकत का बादशाह वो न लड़ सकते थे।
जब अमीर मोमिनीन को ज़रूरत लगी तो मौला अली ने साहब के पास आकर जनाब अब्बास ने कहा, बाबा अपने कातिल का नाम तो बता। बाबा तेरा पास भी हो, तुझे कोई जर का। बीबी लुबाबा ने कहा कि 18 दफा सच मेरे ख्याल में पढ़ 18, और जब 19 दफा आई इस मतलब असगर को अपने हाथ पे उठा और आकर कहा, चाची देख मेरे असगर को प्यास लगी है, अगर होंठ बंद होते हैं तो खुलते नहीं हैं, अगर खुलते हैं तो बंद नहीं होते। पढ़ो जुमला जनाब गाजी शहर फरमाते हैं, पाक बतूल सकीना सलामुल्लाह अलैहा से मुझे इजाज़त लेकर दे, मैं मैदान में चल चलूँ। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के पास बीबी लुबाबा कहा, चाचा कहते इजाज़त है। सीधी इमाम हुसैन बादशाह के पास आई, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा करीब आके कही, बाबा 2 घूंट पानी के मिल जाए। सुनाऊं जुमला जो इमाम हुसैन ने कहा। इमाम हुसैन रो कर फरमाते हैं, सकीना असगर तेरा क्या लगता है? कहा असगर मेरा भाई है। कहा कितनी उम्र है उसकी? कहा 6 महीने। फरमाया तेरा 6 महीने का है, मेरा 34 साल का है। इंसाफ कर, ये ना हो न तेरा बचे ना मेरा बचे। जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका ज़ामन नहीं, ना तेरा बचे ना मेरा बचे। लड़ना चाहता है ना पास, जा हुसैन की इजाज़त है। अब्बास को कह जितना लड़ना है लड़ दे। अभी ये कहना था, बीबी दौड़ कर आई, कहा बापे ने इजाज़त दे दी है। जनाब गाजी शहंशाह कभी तलवार उठाते हैं, कभी नेज़ा उठाते हैं, और उठा के जुमला कहते हैं, आज मैं इनसे अकबर का बदला लूँगा, आज मैं इनसे कासम का बदला लूँगा। इनकी वजह से इनकी बेटियाँ घर से बाहर आई हैं, और जिनका पत्थर का दिल है मैं उसका ज़ामन नहीं मातम करना है। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, जनाब अब्बास का मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया कि मैं आज इनको बताऊँगा, सकीना जंगलों में आई है, इनकी वजह से सकीना जंगलों में आई है। जितना असला इस्तेमाल होता था जनाब अब्बास ने अपने सीने पे गड़ा कर दिया और कहा कि आज इनसे मैं बदला लूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर से लेकर पाँव तक जनाब अब्बास को लेकर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकल्लाह, बातों करो यार, बातों करो। मैं अली की बेटियों का मान पढ़ रहा हूँ आपके सामने। जनाब हज़रत गाजी शहंशाह अब्दुल हवाइज बादशाह बाहर आए, कहा मौला ये कोई जुमला क्यों कहा? फरमाया लड़ना चाहता है, मैंने मेहनत नहीं की, अब मैं मेहनत करता हूँ आपके साथ। फैसलाबाद वालों हुसैन ने जो जुमला कहा है, जब मैंने ये जुमला पढ़ा मैं 2 घंटे रोता रहा। इमाम हुसैन ने फरमाया पास लड़ना चाहता है, जा लड़, जितना दिल है लड़, मगर सोच के लड़ना। आज तुझने कूफी और शामी मारना जितनी तेरी ज़ैनब पत्थर बर्दाश्त कर सके। अजरों को मैंने और मातम करो यार, जनाब अब्बास का मसाइल पढ़ रहा। फरमाया उतने शामी और कूफे मारना जितनी तेरी ज़ैनब पत्थर बर्दाश्त कर सके। जनाब हजरत अब्बास शहंशाह ने तलवार भी फेंक दी, ज़ीरा भी फेंक दी। कहा मौला लड़ने के लिए नहीं, मरने के लिए जा रहा हूँ। कहा मौला एक दफा मैंने कहा था ना अकबर बचा मुझे फिर, मैंने कहा था ना कासम बचा मुझे फिर, मैंने कहा था ना औनो मोहम्मद बचा मुझे फिर। मौला आपकी मर्जी है, एक दफा मैदान में तो जाने दे। फरमाया मुझसे नहीं, उससे इजाजत ले जिसने तुझे पाला है। जनाब गाजी शहंशाह बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह खैमे के करीब इब्न गाजी शहंशाह ने कहा, इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब ये आयत पढ़ी जाती थी कोई सवाली खड़ा होता था, जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा, अम्मा फिजा ये कौन है जो सवाली बनकर आया है? कहा तेरी चादर का मान है। फरमाया इसे अंदर लेकर आओ। गाजी शहंशाह से बैठ के वैसे नमाजी बैठता है, सच बता दिया। कहा पास मैं मदीने में होती तो मुझसे कोई चीज मांगता, आज मां क्या मांगना चाहता है? कहा मौत की इजाजत, मौत की इजाजत। बासो फैसला बोलो मौत का नाम आना था। बीबी ज़ैनब ने 64 मस्तूरात को अपने खैमे में बुला लिया। अब्बास
का तवाफ करना शुरू कर दिया और बीबी ज़ैनब ने रो रो के कहना शुरू कर दिया, आओ और तो जिसने ज़ैनब को उजड़ते हुए देखना है, और तो जिसने ज़ैनब को उजड़ते हुए देखना है, और आज मुझे देख लो, और जिसके आसरे मैंने मदीना छोड़ा, आज वो मौत की इजाजत मांगने के लिए आया है। अलम उस वक्त लेकर आने जब मैं कहूँगा मुझे मिसाल पढ़ने दे। जनाब गाजी शायद मैदान में गए, बस मैदान में जाता था, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने कहा, हुसैन आज मैं बाबा अली की जंग देखना चाहती हूँ। गाजी शाह मैदान में अल्लाह अकबर बुलंद कहा, बस अल्लाह अकबर का कहना था, रब जाने जो शहादत है वो क्या है, मैंने तो जो पढ़ी है वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। एक हरामजादे ने वार किया, अब्बास का बाजू कलम हो गया, बस बाजू कलम होना था। गाजी शहंशाह रोकर फरमाते हैं अकबर का सदका, दूसरा बाजू कलम हुआ, फरमाया कासम का सदका, और अल्लाह का चेहरे का जो चेहरा था उसने सर झुकाया। एक बंदे ने गुर्ज का वार किया, बस गुर्ज का वार करना था, कहा मौला ओ मेरा आखिरी सलाम। मेरा आखिरी सलाम। बस जनाबे अब्बास जीन से उतरे, बस जीन से उतरना था। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बार बार कभी ज़ैनब के खैमे में जाती है, कभी रुकैया के खैमे में जाती है, और रो के कहती मैं उजड़ गई, और ना मेरे असगर में बचना है, और ना मेरा चाचा बचेगा। बीबी ज़ैनब ने कहा मैं किसी की चादर की हिफाजत नहीं करती, अब मैं माफी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ, और यहाँ मैंने मिंबर छोड़ देना है। 12 मुहर्रम का दिन आया, अब्बास की लाश करबला के मैदान में पड़ी हुई है, शिमर के एक हाथ में ज़ैनब की चादर है, एक हाथ में ज़ैनब की चादर है। अलम ने मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, एक हाथ में ज़ैनब की चादर है, एक हाथ में हुसैन का सर है। ये जनाब अब्बास के करीब आया, जनाब अब्बास के करीब आकर मौलाना मोहम्मद इस्माइल जुमला पढ़ा करते थे, इसने करीब आकर जनाब अब्बास के मुंह पे तमाचा मारा, बस तमाचे का लगना था। इसने बीबी ज़ैनब की चादर उठा के जनाब अब्बास के चेहरे पर फेंकी, जनाब अब्बास की लाश ने तड़पना शुरू कर दिया।